हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कल हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंस। तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो यदि किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया हो तब वह वाक्य हमारा नेगेटिव कहलाता है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या शेष शब्द। तो एग्जाम्पल है इसका पहला कि राहुल शिक्षक नहीं है। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, राहुल। तो सबसे पहले हम इंग्लिश बनाएंगे राहुल की। तो राहुल, हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो राहुल इज नॉट आ टीचर, TEACHER। तो ये हो गया राहुल इज नॉट आ टीचर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, राम बुद्धिमान नहीं है। तो कौन बुद्धिमान नहीं है, राम। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, राम। तो सब्जेक्ट हो गया राम, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट वाइज। तो ये हो गया राम इज नॉट वाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, तुम अमीर नहीं हो। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम की इंग्लिश होती है यू। प्लूरल है, हो है, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश आएगी आर। नॉट, अमीर की इंग्लिश होती है रिच, RICH। ये तो ईजा मार के हो गए। अब हमें देखना है वाजवर यानी कि था और थे। तो ये है आम मीठा नहीं था। तो क्या मीठा नहीं था, सब्जेक्ट हो गया हमारा आम। आम की इंग्लिश होती है द मैंगो, MANGO, मैंगो। था इंग्लिश आएगी वाज, और इसके बाद नॉट, और मीठे की है स्वीट, SWEET। तो सेंटेंस हो गया द मैंगो वाज नॉट स्वीट। अब वे धनी नहीं थे। तो वे कौन से में, प्लूरल, और ये प्लूरल की इंग्लिश, दे की इंग्लिश होती है दे। थे की इंग्लिश फर, इसके बाद फिर नॉट, और धनी की इंग्लिश रिच। तो ये इंग्लिश बन गई दे वर नॉट रिच। अब आगे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव पहले भी मैंने आपको बताया, इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव होता है जिसके आरंभ में क्या शब्द आता है, और दूसरे इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो इनका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या शेष शब्द जितने भी बचे हुए होते हैं। तो इसकी इंग्लिश है क्या तुम अमीर हो। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है क्या तुम अमीर हो। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्या के लिए लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और एंडिंग में क्या है, हो। तो सबसे पहले हमें हो की इंग्लिश लगानी है। तो हो की इंग्लिश हो गई आर। अब ये हमारा क्या और हो दोनों की इंग्लिश आ गई। इसके बाद लगाना है हमें सब्जेक्ट यू, और अमीर की इंग्लिश है रिच, आर यू रिच, इंटेरोगेटिव मार्क। दूसरा सेंटेंस है क्या भिखारी भूखा है। तो इसमें भी प्रश्न पूछा है क्या, लेकिन स्टार्टिंग में है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब जो पीछे है उसी को सबसे पहले लगाते हैं। तो भिखारी सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आ जाएगी इज। तो ये आ जाएगा इज भिखारी की, द बैगर, BE
BEGAR beggar ER. Is the beggar hungry? HUNGRY इंटरोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है क्या वह अमीर था। अब वास या वर के सेंटेंसेस लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या और पीछे था, यानी कि क्या वह अमीर था। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाएगी, वाज की इंग्लिश आएगी वाज ही, अमीर की रिच RICH, ये हो गया वाज ही रिच। नेक्स्ट है क्या कुछ पक्षी प्यासे थे। तो पक्षी बहुत सारे, एंडिंग है थे, तो सबसे पहले हम इंग्लिश लगाएंगे वर WERE वर सम बर्ड्स, कुछ पक्षी की इंग्लिश है सम बर्ड्स, और प्यासे की थ्रस्टी, वर सम बर्ड्स थ्रस्टी THIRSTY। तो इस तरह से जिनके स्टार्टिंग में क्या होता है उनकी इंग्लिश हम लगाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आता है जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस तुम इतने उदास क्यों हो, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा क्यों और इसके बाद हो, तो सबसे पहले इंग्लिश आएगी क्यों की इंग्लिश वाई आर यू। इतने की इंग्लिश है सो सैड, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई आर यू सो सैड इंटरोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है वे यहाँ क्यों नहीं थे, यानी कि प्रश्न भी पूछा गया है क्यों, नहीं भी है और एंडिंग में थे। तो सबसे पहले हम जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लगाएंगे। प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश हमारी क्यों की है वाई, थे की इंग्लिश वर, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे THEY दे, और नोट है तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट का यूज भी करते हैं। तो वाई वर दे नोट हियर HERE इंटरोगेटिव मार्क। नेक्स्ट है आम मीठा क्यों नहीं था, तो सब इसमें भी प्रश्न पूछा गया क्यों, तो सबसे पहले हम इंग्लिश लगाएंगे। जो भी प्रश्नसूचक शब्द होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, उनकी ही इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई WHY वाई। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, तो था है, था की इंग्लिश है वाज। अब सब्जेक्ट है द मैंगो, द MANGO मैंगो, और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, मीठा की इंग्लिश है स्वीट SWEET। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों का ट्रांसलेटर कर सकते हैं।